जो आपके मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी पे वीडियो है। बाय चांस किसी की क्लास बीच में कहीं रुक गई हो या किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा, जिससे आपके आंसर क्लेरिफाई हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन है डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन अभी डिस्कस करा था कि आपके केमिकल की एक्यूमुलेशन हो रही है जिससे आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट दिखेंगे। दैट इज योर बायोमैग्निफिकेशन। डिफाइन लिखवाइए आपको नोटबुक में। दूसरा है CFC और UNEP को एक्सपेंड करना। ठीक है, CFC आपकी क्या थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। UNEP क्या है आपकी? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अभी वो ये टर्म कहाँ पढ़ी थी? मैंने बोला था क्योटो प्रोटोकॉल वाली जगह। तो मैंने बोला था इन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो ये UNEP की फुल फॉर्म आपकी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका डिफाइन ओजोन होल। ओजोन होल क्या है आपकी? जहाँ पर ओजोन डिप्लीट हो रही है वहाँ पर एक ओजोन होल बन रहा है, दैट इज योर ओजोन होल। ठीक है, ये डिफाइन तो आप लिख लोगे। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बायोडिग्रेडेबल? प्लास्टिक, कप, काउ डंग। जो बायोडिग्रेडेबल में है एक है कॉटन और एक है आपका काउ डंग। नेक्स्ट दोनों जो प्लास्टिक कप है और एल्यूमिनियम फॉइल है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल में कंसीडर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फूड वेब। ठीक है, फूड वेब क्या है? आपका एक नेटवर्क बन जाता है फूड चेन में और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज योर फूड वेब। ठीक है, ये भी डिफाइन नोटबुक में है। डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वाला भी आपकी नोटबुक में मैंने लिखवाया था कि जब आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हम बोल रहे हैं और एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, दैट इज योर इकोसिस्टम। ये भी मैंने नोटबुक में करवाया है और आपका टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया था जब क्लास में टेस्ट लिए थे। नेक्स्ट आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस में आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इसकी डिफाइन होता क्या है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोडिग्रेडेबल और उसमें इन्वॉल्व नहीं होते आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट लिखोगे आप एग्जाम्पल। तो आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन, यूज ऑफ कूलर वॉज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आइडिया, वाई? ये आंसर इस वाले आंसर में मैं आपके और पॉइंट जोड़ देती हूँ जो क्लास में बताए थे। जैसे 3 आपको पॉइंट्स लिखने, मैं तरीका बता रही हूँ कैसे आप लिखोगे। तो 3 पॉइंट लिखने। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि इसमें जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो यूज़ की जाती है कुल्हड़ बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से आप रिलेटेड करके ये लिखोगे जिससे क्या होगा, फर्टाइल सॉइल आपकी डिप्लीट हो रही है। सेकंड लिखोगे कि आपका जो कुल्हड़ बनाने के लिए उसे बेक किया जाता है, ठीक है, तो वो ईजिली फास्टर डिग्रेड नहीं होगी, बहुत टाइम लगाएगी, ठीक है। और तीसरा आप लिखोगे कि जो ये बेकिंग करने के लिए फायरिंग की यूज़ की जाती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो आप एक फॉसिल फ्यूल भी खर्च कर रहे हो। तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट का लिखोगे टॉप फर्टाइल सॉइल हटा रहे हो जिससे फर्टाइल सॉइल डिप्लीट हो रही है। सेकेंड पॉइंट लिखोगे कि ये फायरिंग यूज़ कर बनाई जाती है जिससे बहुत अमाउंट में फ्यूल यूज़ हो रहा है। तीसरा ये बेक करके बनाई जाती है जिससे ये डिग्रेड नहीं होती फास्टर। ठीक है, इसलिए इसे कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपका ड्रॉ एन एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड याद है आपको? आपका मैंने वो एक पिरामिड शेप का बनाया था, नीचे ट्रॉपिक लेवल्स बनवाए थे आपको, नीचे प्रोड्यूसर, प्राइमरी, वो आपका, हाँ वो आपका एनर्जी पिरामिड है। ठीक है, वो जो एनर्जी पिरामिड है ना वो आपको ट्रॉपिक लेवल के बेसिस पे बनाया है। एक और एनर्जी पिरामिड होता है उसमें ना, जैसे आपने वो ट्रायंगुलर शेप पे बनाया ना, वो ट्रायंगुलर शेप पे नहीं बनाते हम लोग, नीचे एक रेक्टेंगल रखते हैं और जो भी आप फूड चेन लिखते हो ना उनका नाम रखते हो। ठीक है, और उनकी एनर्जी लेवल रखते हैं। जैसे मैं एक ट्रायंगल नीचे लो, सॉरी ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल नीचे लो, देन उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, फिर उसके ऊपर एक और, एंड देन साथ में उसकी एनर्जी लिखते जाते हैं कि इतनी एनर्जी मिल रही है। जैसे आपका प्लांट है उसको 100 किलो जूल एनर्जी है, उसके ऊपर हम जाएंगे तो आपकी
10 किलो जूल एनर्जी हो जाएगी। तो आपको एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया है कि एनर्जी पिरामिड दिखाने हैं शोइंग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो आपको या तो आप नाम लिख लो और साथ साथ आप ट्रॉपिक लेवल भी लिखते जाओ कि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जिसमें प्रोड्यूसर आ रहे हैं और प्लांट्स आ रहे हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप ओवर प्लास्टिक कप? ठीक है, ये तो बहुत इजी है। आपको बोला है पेपर कप अगर डिस्पोजेबल वाला यूज़ कर रहे हो प्लास्टिक कप के ऊपर तो आपको क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, कैन बी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, गिव एनी 2 मेथड। आपको इतने सारे वो मेथड बताए थे, ओपन डंपिंग, लैंड फिलिंग, उनमें से आप कोई भी 2 मेथड जो आपके मन में हो लिख लो। ठीक है, कॉपी में भी मैंने एक्स्ट्रा और लिखवाया 1-2, वो उनमें से भी आप कोई लिख लो, आपकी मर्जी है उसको। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर का रोल क्या है, एक आपके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, आपका जो भी इन्वायरमेंट में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल्स है, उन्हें किल करके उन्हें ख़त्म करते हैं और आपके इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करेंगे, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहे तो आपकी गार्बेज की प्रॉब्लम, आपके जो ये मॉस्किटो वगैरह, ये ज़्यादा इनकी ब्रीडिंग बढ़ेगी। ब्रीडिंग मीन्स ये इनकी नंबरिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो भी आपको लगते हैं कि अगर प्लास्टिक में एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप कोई भी 2 पॉइंट लिखो, ज़्यादा नहीं, केवल 2 पॉइंट। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या है, जो भी सक्सेसिव फूड चेन में जो भी स्पेसिफिक आप वो लेते हो, स्पीशीज लेते हो, वो आपका ट्रॉपिक लेवल। जैसे मैं कर लूँ, प्लांट को किसी डियर ने खाया तो प्लांट आपका एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया और डियर आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, आपकी मर्जी, कोई भी फूड चेन शो करो और ट्रॉपिक लेवल उसमें नाम लिख देना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, वो भी आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, नहीं याद हो तो नोटबुक में देख लेना, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन 1 ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अगर मैं सभी सब किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल को गायब कर दूँ तो क्या इफेक्ट होगा, धीरे धीरे एक का नंबर बढ़ता जाएगा और एक का नंबर घटता जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, फूड चेन लेते हैं, फूड चेन में एक ग्रास है, एक डियर, एक लायन है। ठीक है, मैं बीच में से डियर हटा दूँ, ठीक है, तो लायन डिपेंडेंट था डियर पे, तो धीरे धीरे उसकी नंबर घटती जाएगी और ग्रास को कोई खाने वाला नहीं मिलेगा, कोई उसे खाएगा नहीं, तो उसकी नंबर धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो आपकी जो इकोलॉजिक बैलेंस है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी है आपकी इकोसिस्टम की, जो स्टेबिलिटी बैलेंस है, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टडी द फूड चेन आर गिवन बिलो, ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, एंड सेकेंड वन इज वीट, रैट, स्नेक और हॉग। विच ऑफ द 2 कंज्यूमर, फ्रॉग और हॉग, विल गेट मोर अवेलेबल एनर्जी एंड। हॉग से ज़्यादा फ्रॉग को मिलेगी। अब क्यों मिलेगी, रीज़न सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रास है, ग्रास में समझ लो 100, आप 1000 लेके चल रहे हो कि उसके पास 1000 किलो जूल एनर्जी है। ग्रास ऊपर के पास गई 100 और आपकी फ्रॉग के पास गई 10। लेकिन अगर मैं वीट में 1000 लेके चल रही हूँ कि 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो रैट के पास गई 100, स्नेक के पास गई 10 और हॉग के पास गई आपकी 1। तो आपकी दोनों में एक के पास 10 है, एक के पास 1 आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉपिक लेवल बढ़ गया हॉक वाली फूड चेन में, तो उसके पास एनर्जी भी कम आ रही है। लेकिन फ्रॉग वाली जो फूड चेन है उसमें 3